तो आज चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें नियति और मृत्यु के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है भाग्य की और इस सवाल की कि क्या हम उसे सच में बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या मौत को टाला जा सकता है? क्या कोई भी अपनी किस्मत को मात दे सकता है? और इस सवाल का जवाब ना एक बहुत पुरानी, बड़ी ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी में छिपा है। तो आइए सुनते हैं एक कौवे की ये कहानी। तो इस कहानी के जो किरदार हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। एक तरफ हैं बहुत ही शक्तिशाली दिव्य पक्षी गरुड़, और दूसरी तरफ एक छोटा सा कौवा जो बुरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और वो बेचारा कौवा डर से कांप रहा है और गरुड़ से बस एक ही गुहार लगा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु के देवता यमराज उसे देख रहे हैं और बस उसका अंत अब करीब है। उसकी चीख में उसका सारा डर समाया है। यमराज मुझे देख रहे हैं, मुझे बचाइए। अब कौवे की ये चीख सुनकर कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यह भाग्य से भागने की एक कोशिश की दास्तान है। तो गरुड़ के मन में ना दया आ जाती है। वो सोचते हैं कि इसे बचाया जाए, और प्लान बड़ा सीधा सा था। उससे यहाँ से हजारों मील दूर ले जाया जाए। और मंजिल क्या थी? कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। कैलाश पर्वत, सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां मौत भी नहीं पहुंच सकती। कौवे के लिए तो ये जैसे एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। उसे लगा कि अब वो बच गया है। लेकिन कहानी का जो असली ट्विस्ट है ना, वो तो अब आना बाकी था। कैलाश की उस शांति के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। तो हजारों मील दूर दुनिया की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित जगह पर, क्या लगता है, क्या वो कौवा सच में सेफ था? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका अंत, उसकी किस्मत कहीं और नहीं, ठीक उसी जगह पर लिखी थी। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा आयरनी है। जिस जगह को कौवे ने अपनी पनाहगाह समझा, अपनी जान बचाने की जगह समझा, वही उसकी मौत की जगह निकली। यमराज के दूत को तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा। वो तो पहले से ही कैलाश पर उस कौवे का इंतजार कर रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए भाग्य के इस अटल नियम को जरा और समझते हैं। ये कहानी भाग्य की एक सीधी सादी परिभाषा देती है। इसका मतलब है कि किसी की मौत का समय और उसकी जगह, ये दोनों ही चीजें पहले से तय होती हैं। मतलब सार ये है कि कोई भी, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो या कितनी भी दूर भागने की कोशिश करे, अपनी मौत से, अपनी नियति से बच नहीं सकता। गरुड़ की वो तेज रफ्तार उड़ान भी कौवे को उसकी किस्मत से दूर नहीं ले जा सकी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है, अगर किस्मत में सब लिखा हुआ है, तो फिर हमारे जो काम हैं, हमारे कर्म, हमारी कोशिशें, उनका क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा।